बोर्ड एग्जाम पास आ जाता है तो हमें समझ नहीं आता कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस को मैं पढ़ लूं जो बोर्ड एग्जाम में एकदम से पक्के होते हैं और जो बार बार आते हैं। आज मैं संपूर्ण विज्ञान के वो क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं जो बार बार रिपीट होते हैं, बट जिससे समझ लो कि बेटा आपके 90% सिलेबस एकदम से कवर हो जाएगा। साइंस का डर है बेटा, आपको ना बड़े भैया ना किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, केवल केवल इस वीडियो को देखना है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये डर लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ूं, क्योंकि बात आती है ना जब बोर्ड एग्जाम पास आ जाता है तो हमें समझ नहीं आता कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन को मैं पढ़ लूं जो बोर्ड एग्जाम में एकदम से पक्के होते हैं और जो बार बार आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं संपूर्ण विज्ञान के वो क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं जो बार बार रिपीट होते हैं। बेटा आपको केवल इतने क्वेश्चन तैयार करने हैं जिससे समझ लो कि बेटा आपके 90% सिलेबस एकदम से कवर हो जाएगा। केवल ये क्वेश्चन आज पढ़ लेना बेटा, जो तुम्हारा साइंस का डर है बेटा, आपको ना बड़े भैया ना किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, केवल केवल इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो के जितने क्वेश्चंस मैं बता दूं बेटा उतने क्वेश्चंस में तैयार कर लेना, देख लेना बेटा, तुम्हारा 90% एबव मार्क्स जरूर आएगा। अगर आपको कोई समस्या हो तो मेरे से यहाँ पे कनेक्ट कर लेना, बात कर लेना, कैसे करना है कैसे नहीं करना है सारी चीजें मैं आपको यहां पे ऑलरेडी बता दूंगा। तो प्यार बच्चों, इस क्लास को अच्छे से फोकस करना, जितने क्वेश्चंस मैं बता दूं साथ ही साथ में बेटा उसके आंसर भी लिखे हैं, तो आपको आंसर के लिए बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं, बस जितना क्वेश्चन मैं बता दूं बस उतने आपको तैयार करनी है। तो बात करते हैं बेटा पहले क्वेश्चन की कि भैया जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। यह क्वेश्चन बेटा बहुत बार आया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बेटा इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। यह लगभग तुम्हारा 4 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में डेफिनेटली पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषीय विक्रिया का क्या अर्थ होता है। बेटा ये बात जान लो, भरोसा करना, देख लेना, बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन छपा छपाई मिलेगा। बेटा यार जो मैं कह दूं ना, इसके अलावा तुम्हें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, बस अगर मैंने बोल दिया तो ये आएगा, तो बेटा ये आएगा, इस बात का ध्यान रखना। कोई और जो मैं जिस तरह से बता रहा हूं बेटा ऐसे कोई भी नहीं बताने वाला है, तो सारी चीजों को अच्छे से देख लो बेटा, इस बात को समझो। आगे आओ, कह रहा है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है। इसका पूरा सॉल्यूशन दिया बेटा, इतना लिखना भी है, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं बेटा, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बात करते बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ओके डन। आगे देखो, आगे है भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। देखो बेटा मैं साइड में हट जाया करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि भैया निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संचारण अविकृत घनता बेटा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा कि भैया कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। ये बेटा आपका 2 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं आने वाला है। जितने क्वेश्चंस बता दूं बेटा इतना ही बस बोर्ड एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखो बेटा, फिकर है कि धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग क्या हैं। ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार पूछा गया है, फिर से पूछा जाएगा, लिख के ले लो। मैंने बोल दिया आपको बस ये पढ़ना है, दैट्स इट। जितने क्वेश्चंस बता दूं अच्छे से पढ़ लेना बेटा। अगर आ रहा है ना तो ये भी कमेंट कर बता देना, हाँ सर ये क्वेश्चन मेरे को तैयार है, मेरे को आ रहा है, इसको मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी बता देना बेटा। आगे आओ, ये देखो बेटा कि बेकिंग पाउडर खाने के रासायनिक नाम, अणुसूत्र, इसके बनाने की विधि बेटा बहुत बार आया है। वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड और फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, जो बार बार पूछा जाता है, तो आपको इसको भी पढ़ लेना है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। फिर आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भैया इसका आंसर है बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, फिर इसका पूरा निर्माण की विधि पूरी लिखी हुई बेटा। इसके बाद बेटा ये पूरी चीजें इसकी अभिक्रिया जितनी भी है रासायनिक अभिक्रिया। फिर एक अगला क्वेश्चन आता है कि सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में डुबो करके क्यों रखा जाता है, यह क्वेश्चन तो बेटा बहुत बार पूछा गया है, छोटे में पूछता है, लेकिन इसका 2 मार्क्स में समझ लो कि ये डेफिनेटली पूछ लिया जाएगा, इसको तैयार कर लेना बेटा। आगे बात का, हाँ अगर पता है क्यों होता है तो इसका भी आंसर कमेंट कर देना और कह देना हाँ सर ये मेरे को तो आता है, मेरा ये तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है निम्न पदों की भैया व्याख्या कीजिए। खनिज और अयस्क और गैंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए मैं पर्सनली कहते हूँ इसको 2 नंबर में इसको भी तैयार कर लेना, आराम से पूछ लेगा तो आपका तैयार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र वाले
कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना आपको यहां पर बताना है कि कैसे कैसे एक दूसरे से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो आपको यह दिखाना है। यहां पर इसकी इमेज नहीं बनी है, बस इसको देख लेना। फिर आता बेटा ये आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी। बेटा आईयूपीएसी में सबसे ज्यादा जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो है एथेनोइक, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन और हेक्सेनल। इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए इसको तैयार कर लेना, देख लेना, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। साथ साथ में बेटा एक और बता दे रहा हूं, प्रोप वाले प्रोपेनल, ब्यूटेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉन, प्रोपेन, ये वाले आप जितने भी प्रोप से मैंने जो बता दिया तीनों चारों, इन सभी को तैयार कर लेना। ये बोर्ड एग्जाम में आपको पूछने जरूर मिल जाएंगे। क्या? प्रोपेनल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, आप इन्हें तैयार कर लेना, इस बात को एकदम से समझ लो। और प्रोपेनोइक, 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 मैं बेटा बोर्ड एग्जाम को बहुत ज्यादा एनालिसिस किया हूं, तब मुझे जाके पता चला है कि 3 कार्बन वाले बेटा आईयूपीएसी ने बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा कि भैया हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक उपयोग क्या होता है, यह भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना बेटा। मैं कह दे रहा हूं कि 2025 में जो तुम्हारा बोर्ड पेपर होने वाला है सबसे बेहतरीन जाएगा बेटा, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। बस इतने क्वेश्चंस तैयार कर लेना। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं और इन घटकों का क्या कार्य है। यानी आपको मानव में वहन तंत्र के बारे में पूरा सचित्र वर्णन याद करना है, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र को आपको अच्छे से तैयार करना है, इस बात को समझ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, मैं साइड हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वीडियो पॉज कर लिया करो। फिर आता है बेटा वृक्काणु और नेफ्रॉन की संरचना और क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। और बेटा अगर ये जैसे तैयार हो ना तो तुरंत जाके कमेंट सेक्शन बताना, हाँ सर ये मेरा तैयार है, इस बात का भी ध्यान देना। जितने क्वेश्चंस तैयार हो इसमें से कमेंट कर देना, और ये भी बता देना कि मुझे अभी अब कितने क्वेश्चंस और तैयार करने हैं, ताकि मुझे भी पता चला कि मेरे बच्चे का तैयार है कि नहीं तैयार, नालायक ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। बच्चा ये बात जाने ना, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारे सक्सेस की सीढ़ी है, तो ईमानदारी से बताना कि तैयार है कि नहीं तैयार है। आगे देखो बेटा, आगे भैया कह रहे हैं मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम बहुत पूछा जाता है, तो इसको तैयार कर लेना। फिर आता है बेटा एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए, ये 2 नंबर में पूछ सकता है या फिर 1 नंबर में पूछ सकता है, तो इसको भी तैयार कर लेना। जितने क्वेश्चंस बताते जा रहा हूं स्क्रीनशॉट ले लेना और इन्हीं को बस पढ़ना, और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आता है बेटा एक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना बताइए और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, मैं आपको लघुत्तरी दीर्घोत्तरी सारे प्रश्न बता रहा हूं, इनको तैयार कर लेना, इससे ज्यादा आपको कोई जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये पूरा आंसर लिखा है, सेम डिट्टो इतना लिख देना, 2 मार्क्स से ज्यादा के क्वेश्चंस नहीं आने वाला है, इतना ज्यादा जान लो। फिर आता बेटा, फिर आता है कि मां के गर्भ में गर्भस्थ भ्रूण की पोषण किस प्रकार से मिलता है, ये आपको 2 नंबर या फिर 4 नंबर में पूछ सकता है। ओवरऑल यहां पर प्लेसेंटा के बारे में बात करने वाला है, तो उसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, ये मैं आपको अपनी इंस्टा आईडी है भैया, इसको भी जाके बात कर लिया करो। फिर आता है बेटा कि पुष्प की अनुदैर्घ्य कार्ड का नामांकित चित्र बनाए। ये मैं कह दूं बेटा लॉन्ग के लिए तैयार कर लेना या फिर 4 मार्क्स के लिए तैयार कर लेना, क्योंकि इसका वर्णन करना भी पूछ सकता है, तो अच्छे से तैयार कर लेना बेटा। 4 मार्क्स का डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, 100% इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये इकट्ठा सारे क्वेश्चन लिखे हैं। परागण क्या होता है, अलैंगिक जनन की 5 विधियां क्या हैं, मनुष्य में लैंगिक जनन के वर्णन कीजिए, और पुष्प में नर और मादा युग्मक का। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने इसको सेपरेट लिख दिया। आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें से ये मत सोचना है कि इन क्वेश्चन को नहीं पढ़ना मुझे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि मंडल के प्रयोग के द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी है। ये क्वेश्चन बेटा प्रभाविता का नियम है ना, एकदम वही जैसा है बेटा, शब्दों को बदल देता है, बात अलग रहती है बेटा, प्रभाविता का नियम और ये एकदम सेम है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, इतना इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये क्वेश्चन तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। फिर आता है बेटा मंडल के एकल संकरण के बारे में बताइए, ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है। फिर आता है बेटा ये न्यूमेरिकल बहुत छोटा है लेकिन 2 मार्क्स में पूछ लेता है,
2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता तो आपको इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बेटा, कह रहा है ये जितने क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं इसका सोल्यूशन नहीं लाया क्योंकि भाई इसको मुझे यहां पे करने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसको हाथ से कराता हूं, लेकिन इस क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेगा जिसमें 3 गुना वाला वर्धित प्रतिबिंब बनता है, 2 गुना बनता है, उसको किसी एक लेंस की एक डायोप्टर क्षमता है, तो इस तरह वाला क्वेश्चंस भी तैयार कर लेना। बोर्ड एग्जाम की जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब लाया हूं, चाहे आंकिक हो चाहे जिस तरह को, सारे क्वेश्चन यहां पे रख दिए बेटा, आप जान लो। फिर बेटा एक क्वेश्चन ये है, इसको तैयार कर लेना। फिर कहता है बेटा नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, बेटा ये 4 मार्क्स का पूछ लेता है और कभी कभी 2 मार्क्स का पूछ लेता, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट बढ़ा लेना है, इसको ध्यान देना है। यहाँ पर 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखा है, लेकिन अगर 4 का पूछे तो थोड़ा सा कंटेंट बढ़ा देना, अपने से लिख लेना। आगे आओ, फिर कह रहा है कि मानव नेत्र की भैया समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु छेद से कितनी दूरी पर होता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट बेटा, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों होता है, लाल क्यों होता है, ये क्वेश्चन बेटा बार बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट बेटा कि 10 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या का परिकलन कीजिए। बेटा ये भैया बोर्ड एग्जाम का चहेता क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। फिर बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार कर लेना बेटा, ये भी बहुत बार पूछा गया है, ऑप्शनल में हर जगह ये पूछा गया है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर लिखा है बेटा, यहाँ पे 4 ओम लिखा है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा कि श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र का निगमन करें, ये भी बार बार पूछा गया। देखो ये बात कई साल से ये नहीं पूछा गया है, यानी इस बार आने की तीव्र संभावना है इसकी, तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली तैयार कर लेना। आगे देखो बेटा, आगे बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा 2024-25, कई बार 25 में कर रहा हूं, 23-24 में लगातार पूछा गया है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये तैयार करना है इसको। फिर आता है बेटा कि फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम क्या होता है, ये आपको तैयार कर लेना है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, 4 मार्क्स को आपको पूछ सकता है, तो ध्यान रखना बेटा। फिर बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, पर्यावरणीय अपशिष्ट क्या होते हैं, किसे कहते हैं, ये तैयार कर लेना। तो प्यार बच्चों अभी आपके जितने क्वेश्चन थे मैंने बता दिए, इतने क्वेश्चन ही आपको साइंस में पढ़ना है, और मैं इसका वादा करता हूं बेटा, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और बोर्ड एग्जाम में कुछ ही दिन बाकी हैं और तुम्हें डर लग रहा है कि मैं किन किन क्वेश्चंस को पढ़ूं, तो बेटा इतना पढ़ लेना, और मैं कह दे रहा हूं कि आप इतना पढ़ करके बेटा 90+ जरूर ला सकते हो, बस इतना पढ़ लेना, इसको ध्यान रखो, इसका मैं वादा करता हूं बेटा। और अगर सारे जितने, अगर तुम्हारे इसमें से अगर लगभग 70% अगर क्वेश्चंस तैयार है ना, तो एक बार कमेंट कर देना, हाँ सर मैं 70% तैयार है, तो 30% कैसे क्या करना है मेरे से आके संपर्क कर लेना, मैं आपको वो 30% भी अच्छे से तैयार करवा दूंगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में ना कुछ भी नहीं पढ़े हो तो 90% लाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं तुम्हें दिला के रहूंगा। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जितने दोस्त यार हो उन सभी को शेयर कर देना, लाइक जरूर कर देना, और बेटा कमेंट तो पक्का करना, और हो सके ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।